जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भक्तों के अनन्य चरित्रों से बनी हुई सच्ची कहानियों की श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, व्रज में एक स्थान पड़ता है, नाम है कदम्ब खंडी। इसी में श्री चतुरदास नागाजी महाराज नाम के एक महात्मा रहते थे। ये महात्मा प्रतिदिन 84 कोस की परिक्रमा लगाते थे। प्राय ये असंभव है, परंतु ये महात्मा इतने सिद्ध हो चुके थे कि उनके लिए यह संभव था। और इस घटना का प्रमाण तब मिलता था जब वह एक ही दिन में कहीं की मंगला आरती करते, कहीं का राजभोग लगाते, कहीं पर जाकर शयन करते थे। इस प्रकार वे एक ही दिन में अलग अलग स्थानों पर लोगों को दर्शन देते थे। एक दिन बड़ी ही आश्चर्यपूर्ण घटना घटी। महात्मा जी वृंदावन से श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन करके बनखंडी की ओर जा रहे थे। उस समय वृंदावन में जंगल और झाड़ियाँ भी अधिक थीं। बाबा जी की जटा बहुत ही विशाल थी। जब वह चलते थे तो उनकी जटाएं उनके घुटनों को छूती थीं। उस दिन बाबा जंगल पार करते हुए नित्य की भांति मस्ती से चले जा रहे थे, झाड़ियों से बचते हुए। अचानक उनकी जटाएं एक झाड़ी में उलझ गईं। प्रिय भाई बहनों, नागाजी महाराज ने बहुत प्रयास किया जटाओं को सुलझाने का, परंतु गोविंद की इच्छा। जब जटाएं नहीं सुलझी तो बाबा परेशान होकर पालती मारकर वहीं बैठ गए और बोले, गोविंद जैसी तुम्हारी इच्छा। और आंखें बंद करके लगे अपने प्रिया प्रीतम का ध्यान करने। पूरा दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गया। संध्या के समय एक बालक वहां आया और नागाजी महाराज के कंधे पर हाथ रख करके बोला, बाबा क्या हुआ? आपकी जटाएं उलझ गई हैं, मैं सुलझा दूं? बाबा कुछ क्रोधित हुए से बोले, लाला जाने उलझाई हैं, वे ही आए के सुलझावे को, तू जा यहाँ से। गोविंद तो सुनकर विस्मित हुए, बोले, बाबा जैसी तुम्हारी इच्छा। नागाजी महाराज पूरी रात गोविंद के ध्यान में बैठे रहे। आँखों से झरझर आंसू बह रहे थे। निरंतर भाव देश में बाबा डूबे रहे। रात्रि व्यतीत हुई। बैठे बैठे गोपाल के ध्यान में सूर्योदय जब होने को हुआ, श्री कृष्ण भगवान भी आतुर हुए अपने भक्त से मिलने को। क्योंकि जिस प्रकार भक्त अपने भगवान के लिए बेचैन होते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों के दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठते हैं। गोविंद से नहीं रहा गया। जैसी कल्पना भक्त अपने हृदय में गोविंद के रूप की करता है, भगवान श्री कृष्ण के रूप की करता है, उनके सौंदर्य की करता है, उसी रूप से गोविंद उसे दर्शन देते हैं। गोविंद आए और बाबा के कंधे पर हाथ रखकर हिलाते हुए बोले, बाबा तुम्हारी जटाएं उलझ गई हैं, सुलझा दूं? कल से बैठे हुए हो। श्री नागाजी महाराज ने अपने नेत्र खोले और गोविंद की ओर देखकर बोले, क्यों रे, तू फिर आ गया? कल तुझसे कहा था कि जाने उलझाई हैं, बे आके सुलझावे को। प्रिय भाई बहनों, अब की बार गोविंद से नहीं रहा गया। बोले, बाबा मैंने ही तुम्हारी जटाएं उलझाई हैं। बाबा कुछ विस्मयपूर्ण दृष्टि से गोविंद की ओर देखते हुए बोले, तू कौन है, कहाँ से आयो है? गोविंद अपनी कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोले, बाबा मैं ही श्री कृष्ण हूँ, वृंदावन से आया हूँ। बाबा बोले, अरे तुम कैसे कृष्ण हो? मैंने तो सुना है कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं श्री राधा जी, और वे उनके बिना एक क्षण भी नहीं रहते। तुम अकेले कैसे आए हो? इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण के बाम अंग से श्री राधा जी प्रकट हुई। जय जय श्री राधे। और प्रकट होकर बोली, बाबा मैं तो नित्य इन्हीं के साथ हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, किशोरी जी मैं इन बाबा से कल से कह रहा हूँ कि लाओ बाबा मैं आपकी जटाएं सुलझा दूँ, पर ये हैं कि किसी भी प्रकार मानते ही नहीं। अब तो आपको भरोसा हो गया ना कि मैंने ही आपकी जटाओं को उलझाया है। प्रिय भाई बहनों, श्री नागाजी महाराज आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर बोले, हे कृष्ण, हे कन्हैया, मुझे पता था कि आप ही कन्हैया हो, आप ही श्री कृष्ण हो, आपने ही मेरी जटाएं उलझाई हैं। परंतु यदि मैं आपसे जटाएं उलझवा लेता तो मुझे प्यारी जू के दर्शन कैसे होते, श्री राधा रानी के दर्शन मुझे कैसे प्राप्त होते? प्यारे प्रभु प्रेमियों, हमारी किशोरी जी जिसके चित्त में बस जाती हैं उसका तो कल्याण निश्चित ही है। भगवान श्री कृष्ण तो बस पूछिए ही मत, उसके पीछे पीछे घूमते हैं। जो राधा राधा कहता है भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। सत्य बात है। और देवता तो देवता, असुर भी श्री राधा जी को मानते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं। प्रिय भाई बहनों, आपसे विनती है कि राधे राधे जपते रहिए, कल्याण निश्चित है।
अब भगवान श्री कृष्ण के शांत चतुर्भुज स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।